हेलो स्टूडेंट्स, अभी अभी जो क्लास 10th और 12th के जो बच्चे अभी सेशन 2021 और 22 में बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं, सीबीएसई ने उनको लेके एक स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन का अनाउंस किया है। ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे अभी फिलहाल क्लास 10th और 12th में है और 2021 और 22 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। जुलाई 5 का सर्कुलर 2021 जो कि आज का डेट है, सीबीएसई ने अभी अभी अनाउंस किया है स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लासेस 10th एंड 12th। जो बच्चे अभी मार्च अप्रैल 2022 में बोर्ड का एग्जामिनेशन देंगे, ये सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो सीबीएसई ने नया स्कीम तैयार किया है कि जो क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन कैसे होंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। इस वीडियो तक लास्ट से देखने के बाद आप ये समझ पाएंगे कि हमारा जो बोर्ड एग्जामिनेशन होगा वो किस पैटर्न पे होगा, कैसे होगा। तो सीबीएसई ने जो एक पहला पेज दिया है वो इसमें यही लिखा हुआ है कि जैसे कि 2021 अप्रैल में जो सेकेंड वेव कोविड-19 का था, उसकी वजह से सीबीएसई ने क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसिल कर दिए थे और उन्होंने बोर्ड एग्जामिनेशन का रिजल्ट क्लास 10th, 11th और 12th के बेसिस पे डिसाइड करने के लिए बोला है, जिसका अभी तक रिजल्ट पेंडिंग है। अभी रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन सीबीएसई ने एक साल अगले की तैयारी अभी से ही करनी स्टार्ट कर दी है और सीबीएसई अभी ये बताना चाह रहा है कि अगर सिचुएशन ऐसे ही रहती है जो इस साल थी, तो जो अगले साल के बोर्ड एग्जामिनेशन कैसे होंगे, सीबीएसई वो बताने की जो नई स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट है सीबीएसई ने इस सर्कुलर से बताना चाह रहा है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये पूरा कंप्लीट बताऊंगा कि सीबीएसई ने क्या सोचा है इस साल के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो आप ढंग से इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले जो पॉइंट ए है कि सीबीएसई ने सबसे पहले जो बात की है कि जो एकेडमिक सेशन है वो 2 टर्म में डिवाइड करने के लिए कहा है। ये प्रपोज्ड इन्होंने कहा है कि जो एकेडमिक सेशन 2021-22 होगा वो 2 टर्म में होगा। जैसे आप लोगों ने अभी तक, आप लोगों को याद हो कि आप लोग हाफ ईयरली एग्जाम देते थे और उसके बाद फाइनल एग्जामिनेशन देते थे। तो सीबीएसई ने भी यही कहा है कि 50-50% सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट करके 2 बार आप एग्जाम लेंगे। जैसे आप लोगों अगर सीसी पैटर्न से अगर आप लोगों ने देखा हो तो वहां पे अगर आप लोगों को याद हो तो SA1 और SA2 हुआ करते थे, SA1 एंड SA2। और SA1 SA2 में एक बहुत अच्छी खासियत बात थी कि जो SA1 में आता था वो SA2 में नहीं आता था और जो SA2 में होता था वो SA1 में नहीं होगा। सेम एज इट इज सीबीएसई ने यही बात बोली है। तो मैं आप लोगों को कंप्लीट इस बारे में बताना चाह रहा हूँ। द सिलेबस फॉर द एकेडमिक सेशन 2021-22 will be divided into 2 terms, ये उन्होंने बोला है और यही कहा है subject expert and the board will conduct examination at the end of each term on the basis of bifurcated syllabus. This is done to increase the probability of having a board conducted classes 10th and 12th examination at the end of the academic session. मतलब सीबीएसई चाह रहा है कि अगले साल भी आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन, जैसे इस साल नहीं हुआ है, अगले साल बोर्ड एग्जामिनेशन हो। इस बेस पे ही उन्होंने ये प्रपोज असेसमेंट किया है, स्पेशल स्कीम बनाना चाहा है कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन है 2 टर्म में कराना चाह रहा है कि अगर सपोज पहला टर्म ये कोशिश कर रहे हैं कि नवंबर में हो, दूसरा एग्जाम कोशिश करेंगे ये मार्च में हो, कि अगर सपोज नवंबर में एग्जाम ना हो तो मार्च में हो पाए और अगर नवंबर में सपोज मार्च में ना हो पाए तो नवंबर में हो, कहीं ना कहीं एक एग्जाम हो। सीबीएसई ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। सेकंड पॉइंट इन्होंने यही बोला है, द सिलेबस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन 2021-22 will be rationalized। तो यही है, similar to that last academic session to be notified in July 2021 for academic transition. However, school will follow the curriculum and syllabus released by the board by circular number this academic curriculum 2021 dated this. School will also use alternative academic calendar input from the NCERT on translating the curriculum. तो जैसे सीबीएसई का जो ये करिकुलम था, ये जो इन्होंने F1001 सीबीएसई एकेडमिक करिकुलम 2021 31 मार्च 2021 के इन्होंने बनाया था, इस बेस पे सीबीएसई कहना चाह रहा है कि आप लोग अपने 50% एग्जाम सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट करिए और इस बेस पे हम आपका एग्जाम लेंगे। थर्ड पॉइंट जो ये बोल रहा है, एफर्ट विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट ऑब्लिक प्रैक्टिकल ऑब्लिक प्रोजेक्ट वर्क मोर क्रेडिबल एंड वैलिड
as per the guidelines and moderation policy to be announced by the board to ensure fair distribution of marks. अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि डिटेल ऑफ करिकुलम school will continue teaching in distance mode till authority permit in person mode of टीचिंग इन स्कूल्स। तो क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए है कि सीबीएसई ने ये भी कहा है कि आप लोगों को इस बारे में ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि टर्म 1 एंड टर्म 2 है, आप लोग मिनिमम 3 पीरियोडिक टेस्ट जरूर लीजिए बच्चों का, स्टूडेंट एनरिचमेंट एक्टिविटी करवाइए, पोर्टफोलियो एंड प्रैक्टिकल वर्क करवाइए, स्पीकिंग लिसनिंग एक्टिविटीज कराइए जो एएसएल हुआ करता था। 11th एंड 12th के इंटरनल असेसमेंट को भी सीबीएसई ने बोला है कि आप अपने लेवल पे यूनिट टेस्ट, जितने भी एक्टिविटीज हैं, प्रैक्टिकल हैं, प्रोजेक्ट करवाते रहिए। School would create a student profile for all assessment undertaken over the year and retain the evidence in digital form. ये फिर से वही है कि अगर सपोज बाई चांस एग्जाम नहीं हो पाते हैं तो स्कूल के पास ये रिकॉर्डिंग है, ये डिजिटल फॉर्मेट में रहेगा, तो इससे बोर्ड को एग्जामिनेशन का रिजल्ट देने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट, सीबीएसई विल facilitate schools to upload marks of internal assessment on the CBSE IT platform. ये वही है जो इंटरनल मार्क्स होते हैं, 40 मार्क्स, 20 मार्क्स, जैसे 30 मार्क्स, तो ये इस बार भी सीबीएसई के आईटी प्लेटफॉर्म पे ही अपलोड होगा। Guidelines for internal assessment for all subjects will also be released along with the rationalized term-wise divided syllabus for the session 2021-22. The board will also provide additional resource like sample assessment, question bank, teacher training for more reliable and valid internal assessment. कुछ ही दिनों में सीबीएसई एक नया सर्कुलर देने वाला है जिसमें आप लोगों को बताएगा कि टर्म 1 का 50% सिलेबस क्या है और टर्म 2 का 50% सिलेबस क्या है। हम अपनी मर्जी से ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें 50% ये देना है, 50% वो देना है। ये सीबीएसई डिसाइड करके आप लोगों को भेजेगा और हमें उसके अकॉर्डिंग काम करना है। इसके बाद टर्म 1 एग्जामिनेशन, देखिए ये बोला है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट टर्म बोर्ड विल ऑर्गेनाइज द टर्म 1 एग्जामिनेशन इन अ फ्लेक्सिबल शेड्यूल टू बी कंडक्टेड बिटवीन नवंबर दिसंबर। अभी मैंने आप लोगों को बताया था नवंबर में एग्जाम लेने का सोच रहा है। सीबीएसई 4 to 8 वीक का एक विंडो पीरियड आपको देगा जिसमें आप लोगों को एग्जाम देना है। ये तो बात हो गई कि हमारे एग्जाम कब होंगे। अब बात करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो जो आप लोग बेटा ध्यान से इस बात को सुनेंगे, जो टर्म 1 एग्जामिनेशन है ये आप लोगों का कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा। 100% एमसीक्यू एग्जाम होगा ये वाला। इसमें आप लोगों के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आएंगे। The question paper will have multiple choice question including case based MCQs and MCQs on SSA reason type. During of the test will be 90 minutes and it will cover only the rationalized syllabus of term 1 only. कहने का मतलब यही है कि आप लोगों का एमसीक्यू सिलेबस होगा और अभी भी जो केस बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जो एक पैराग्राफ होता है उसके बेस 4-5 क्वेश्चंस होते हैं और प्लस एसेशन रीजन क्वेश्चंस आपके होंगे। क्वेश्चन पेपर विल बी सेंट बाय सीबीएसई टू स्कूल्स अलोंग विद द मार्किंग स्कीम। सीबीएसई ही आप लोगों को पेपर भेजेगा, हम एग्जाम नहीं करेंगे, एग्जामिनेशन पेपर नहीं बनाना है हम लोगों को। ये बिल्कुल एज इट इज SA1 की तरह जब सीसी पैटर्न में हुआ करता था, सीबीएसई एक पेन ड्राइव में या फिर मेल पे आप लोगों को अपलोड कर दिया करता था सीडी के थ्रू, तो वैसे ही बिल्कुल एक चीज देखने को मिल रही है कि उसी पैटर्न पे सीबीएसई फिर से जाने की कोशिश कर रहा है ड्यू टू कोविड-19। The exam will be conducted under the supervision of external center superintendent and observer appointed by CBSE. ये हमेशा होता आ रहा है कि ऑब्जर्वर हमेशा ही अपॉइंट होते रहे हैं। The response of student will be captured on OMR sheet which after scanning may be directly uploaded at CBSE portal and may be evaluated and marks obtained will be uploaded by the school on the very same day. The final direction of this regard will be conveyed to school by the examination unit of the board. कहने का मतलब जैसे आईआईटी, जेई और जितने भी एग्जाम नीट वगैरह के एग्जाम होते थे ओएमआर शीट पे करते थे, सीबीएसई ने अपने एविडेंस के लिए ओएमआर शीट किया है और ओएमआर शीट हमको सीबीएसई के पोर्टल पे अपलोड करना है जिससे कोई भी डिस्क्रिपेंसी ना हो सके। The marks of term 1 examination will contribute to the final overall score of the students. ये नहीं है कि मार्क्स टर्म 1 के कैलकुलेट नहीं होंगे, टर्म 1 के मार्क्स कैलकुलेट 100% होंगे। अब बात करते हैं टर्म 2 की। At the end of the second term, the board will organize term 2 और year end examination based on the syllabus of term 2 only. इस बात पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि जो टर्म 1 का सिलेबस है वो टर्म 2 में नहीं आएगा, टर्म 2 का टर्म 1 में नहीं आएगा, तो 50% सिलेबस का ही एग्जामिनेशन लिया जाएगा और ये एग्जाम जो आपका होगा वो मार्च और अप्रैल के बीच में होगा। और इसकी सबसे बड़ी बात है कि ये 2 आवर्स का एग्जाम होगा। इसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, सिचुएशन बेस्ड, ओपन एंडेड एंड लॉन्ग आंसर टाइप होंगे क्वेश्चंस। कहने का मतलब है ये एग्जाम आपका एमसीक्यू बेस्ड नहीं होने वाला है। In case the situation is not conducive for normal exam, a 90 minutes MCQ based
एग्जाम विल बी कंडक्टेड एट द एंड ऑफ द टर्म 2 ऑल्सो। अगर सीबीएसई कह रहा है कि कोविड-19 के कारण स्कूल अगर बंद होते हैं तो ये एग्जाम भी आपका एमसीक्यू एग्जाम ही होगा, जो कि 90 मिनट्स का होगा। मार्क्स ऑफ टर्म 2 एग्जामिनेशन विल कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर। ये बात जैसे है टर्म 1 एंड टर्म 2 का ये बताया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो आपका असेसमेंट होने वाला है वो किस बेस पे होगा। सबसे पहला जो पॉइंट है, सीबीएसई ये कहना चाह रहा है कि इन केस द सिचुएशन ऑफ द पेंडेमिक इंप्रूव्स एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल्स और सेंटर फॉर टेकिंग एग्जाम, अगर आप लोग टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों एग्जाम देने स्कूल या सेंटर जाते हैं तब क्या होगा, द बोर्ड विल कंडक्ट टर्म 1 एंड टर्म 2 एग्जामिनेशन और इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होंगे दोनों मार्क्स। ऐसा नहीं है कि टर्म 1 की वेटेज कम है या ज्यादा है, दोनों के मार्क्स इक्वल होंगे। अगर ये बात क्लियर करें, अगर आप दोनों एग्जाम देने स्कूल या सेंटर पर गए हैं तब। केस बी बेटा ये कहना चाह रहा है कि इन केस आप लोगों ने स्कूल आपका नवंबर दिसंबर में क्लोज हुआ है बट टर्म 2 एग्जाम्स आर हेल्ड एट द सेंटर, आप लोगों ने ये केस वो है कि टर्म 1 एग्जाम आप लोगों ने नहीं दिया है, टर्म 2 एग्जाम आप लोग अगर देंगे तब क्या होगा, टर्म 1 MCQ based examination would be done by students online offline from home in this case and weightage of the exam for the final would be reduced। कहने का मतलब ये है कि टर्म 2 आपने दिया है तो टर्म 2 की वेटेज ज्यादा होगी, टर्म 1 की वेटेज थोड़ी सी कम हो जाएगी, और टर्म 1 आप लोग घर से ही देंगे तब इक्वल वेटेज नहीं रहेगा। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, जो एग्जाम आप सेंटर पे जाकर नहीं देंगे उसकी वेटेज आपकी कम हो जाएगी। केस नंबर 3 ये कहना चाह रहा है कि अगर आपने टर्म 2 नहीं दिया है और आपने टर्म 1 दिया है तब भी वही बात है, रिजल्ट वुड बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स ऑन टर्म 1 MCQ बेस्ड एग्जामिनेशन, द वेटेज ऑफ द मार्क्स ऑफ टर्म 1 विल बी इंक्रीज टू प्रोवाइड ईयर एंड रिजल्ट ऑफ द कैंडिडेट। कहने का मतलब फिर से वही है, टर्म 2 आप घर से देंगे और टर्म 1 का आपका एग्जाम क्या रहेगा, उसके वेटेज पे आप लोगों के मार्क्स लगेंगे। फोर्थ कंडीशन क्या कहना चाह रहा है कि आपने ना टर्म 1 दिया ना टर्म 2 दिया, तब आप लोग क्या करेंगे, द रिजल्ट वुड बी computed on the basis of the internal assessment, practical project work and theory marks of term 1 term 2 taken by the students from home। आप लोगों ने घर से जो भी एग्जाम दिए हैं उसके बेस पे ही मार्क्स होंगे या फिर कुछ मॉडरेट और भी हो सकता है। In the above cases, data analysis of marks of students will be undertaken to ensure the integrity of the internal assessment and home based exam। तो ये जो सीबीएसई का जो एक सर्कुलर आया है इसमें यही कहना चाह रहा है कि आप लोगों के एग्जाम किस बेस पे होंगे और कैसे होंगे। तो ये क्लास 10th और 12th के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे एग्जाम किस बेस पे होंगे। थैंक यू।